जानते हैं सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लीडर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है क्या। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंटेंशनली प्रोवाइड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ अदर। ठीक है, तो ये तो हो गया ही पर्टिकुलर डेफिनेशन टाइप, या मैं बोलूँ याद करने वाली बात है। अगर मैं मतलब समझाऊँ, लिटरल इंटरप्रिटेशन करूँ कि क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, तो लीडरशिप क्या है, जस्ट एक क्वालिटी है किसी भी एक पर्सन की कि वो किस तरीके से सारे लोगों को जोड़ के और उनको एक कॉमन पाथ पे चलवा के उनका एक जो कॉमन गोल है उसको अचीव करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा वो करना चाहेगा तो कई सारे लोग डीमोटिवेट होंगे, कई सारे लोग अपने आप को उतना अच्छा नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे लीडर का रोल आएगा और वो उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करवाएगा और उनको हेल्प करवाएगा ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक एबिलिटी है ताकि वो इंटेंशनली इन्फ्लुएंस, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे ताकि वो उनका लाइफ और बिहेवियर जो होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो पाए और वो डेडिकेट कर पाए किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को लेके, किसी भी एक गोल को लेके। ठीक है, तो सब आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो अकॉर्डिंग टू ला फेरी एंड फैरनोवर्थ, leadership is the behavior that affects the behavior of the people more than the behavior affects that of the leader। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लीडरशिप है क्या, लीडरशिप जो है वो क्या करता है, एक पर्सन जो लीडर है उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा लोगों के द्वारा और वो अपने इन्फ्लुएंस से अफेक्ट करेगा लोगों के बिहेवियर्स को। ठीक है, जब एक लीडर अपने इन्फ्लुएंस दिखाएगा वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाए उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके। ठीक है, तो ये है इस डेफिनेशन का मतलब। तो मोटा मोटा हम सब कुछ जानते ही हैं लीडरशिप क्या होता है, लीडर्स क्या होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो अब देखते हैं हम एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि होनी ही होनी चाहिए। एक बात सोचो, अगर मैं किसी को अपना आइडियल चुन रहा हूँ या मैं अपना किसी को लीडर चुन रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ तो देखूंगा ना। ठीक है, तो एक क्या क्वालिटीज़ लीडर के अंदर होनी ही चाहिए ताकि वो सबको इन्फ्लुएंस कर पाए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला है एनर्जेटिक। एक लीडर जो है वो हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक पर्सन को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। यहाँ पे जो लीडर होगा अगर उसको दूसरों से इतनी सारी एक्टिविटीज़ करवानी है तो वो तभी करवा पाएगा जब वो खुद इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो। ठीक है, सेकेंड आता है इसके अंदर फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। ठीक है, फ्रेंडलीनेस अफेक्शन क्या है, ये एक क्वालिटी है जो कि प्रोफेशनलिज्म लाती है। ठीक है, हमें एक लीडर को जब तक वो फ्रेंडली नहीं होगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तब तक लोग जो है उसको इतना जानेंगे नहीं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो फ्रेंडलीनेस बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे से अफेक्शन होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड है डिसीजिवनेस। इसका मतलब क्या होता है, डिसीजिवनेस का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली या मैं बोलूँ स्पॉन्टेनियसली कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, मान लो एक गेम है या मैं एक लीडर हूँ किसी भी एक स्पोर्ट्स टीम का, जब हम मैच कर रहे थे, फुटबॉल का मैच चल रहा है और बहुत मुश्किल मोड पे है मैच, या क्रिकेट का मैच चल रहा है बहुत मुश्किल मोड पे है मैच। अब मेरा डिसीजन जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा इन सबको, तो मैं ऐसा क्या डिसीजन लूँ कि उससे सबसे अच्छा आउटपुट निकल के आ पाए। तो ये है डिसीजिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकली स्किल्ड। एक लीडर हमेशा टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए तभी वो एक लीडर होगा। अगर मैं किसी को क्रिकेट टीम का लीडर बना रहा हूँ तो वो क्रिकेट के अंदर टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, तभी लोग उसको एज अ लीडर देखेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद इंटेलिजेंट। एक लीडर हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छे तरीके से लोगों को आंसर कर पाए, वो अच्छी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। एक लीडर तभी दूसरों को सिखा पाएगा कुछ जब उसको सिखाना आता होगा। मैं बोलूँ एक टीचिंग स्किल ना बहुत मुश्किल चीज़ है। क्यों? क्योंकि टीचर को समझना पड़ता है कि हर बच्चा डिफरेंट है।
ठीक है। ऐसे ही एक लीडर को भी समझना पड़ता है कि हर उसका सबॉर्डिनेट एक डिफरेंट पर्सन है, सबके डिफरेंट ओपिनियन है। कोई लोग होंगे जो कि, कई होते हैं ना लातों के भूत बातों नहीं मानते, तो उनको पनिश करना भी पड़ेगा लीडर को। कई होते हैं कि बहुत ज़्यादा इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि उनको पनिश नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ समझना पड़ेगा एक लीडर को, और अपनी स्किल्स को पास ऑन करने के लिए उसके पास एक टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स के थ्रू अपनी जो क्वालिटीज़ है वो ट्रांसफर कर पाए अपने सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव। एक लीडर हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को या जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर पाए। ठीक है। उसके बाद आती है इंटरेस्ट इन रिसर्च। ठीक है। एक लीडर हमेशा रिसर्चिव होना चाहिए, कि मतलब नई नई चीज़ों को लेकर रिसर्च करता रहे, क्योंकि इन फ्यूचर न्यू प्रॉब्लम जनरेट होंगी और उन नई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन होना चाहिए। हर एक चीज़ पुराने तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। ठीक है। तो उन मॉडर्न सॉल्यूशंस के बारे में तभी हम जान पाएंगे जब एक लीडर जो होगा इंटरेस्ट दिखाएगा अपने रिसर्च के अंदर। मैं स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, इन दी ओवरऑल उसके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। एक लीडर जो है वो हमेशा सोशल होना चाहिए। ठीक है। सोशल मतलब ऐसा ना कि बहुत इंट्रोवर्टिश है। ठीक है। अगर एक लीडर ही इंट्रोवर्ट होगा तो वो कैसे बात करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, और कैसे उनको इंस्पायर करेगा या एस्पायर करेगा। ठीक है। उसके बाद आती है गुड हेल्थ। देखो, कोई भी पर्सन हमेशा गुड हेल्थ में नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन एक लीडर को मोस्टली गुड हेल्थ में रहना चाहिए, ताकि जब काम आए उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाने का, तो वो अच्छी क्वालिटी अच्छी हेल्थ के अंदर होगा, तभी वो इतना इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद आती है डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। एक लीडर हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए अपने वर्क को लेके, और हमेशा उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। हाँ हम करके दिखाएंगे। ठीक है। वो उसके अंदर खुद के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लोगों का भी मोरल को उसको बूस्ट करके रखना है। ठीक है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज। उसके बाद आती है हाई मोटर कैपेसिटी। ठीक है। एक लीडर के अंदर मोटर स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी मोटर स्किल्स होंगी, उसका खुद का अच्छा फिजिकल फिटनेस होगा, उसके अच्छे अंदर अच्छी स्ट्रेंथ होगी, स्पीड होगी, एंड्योरेंस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो जब उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज अच्छी होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिसको देख के लोग अपने आप ही इंस्पायर होंगे, उसको लीडर चुनना चाहेंगे। जब तक लोग तुम्हें मान ना लेना लीडर है कि तुम लीडर हो, तब तक तुम उसके ऊपर ना जबरदस्ती थोप नहीं सकते। मैंने बोला क्लास के अंदर अगर मैं एक लड़के को खड़ा कर दूं और बोलूं कि तुम सबको माइंड करे या मॉनिटर बन जाओ, ठीक है, जब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना एज अ मॉनिटर, तब तक कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। कोई वो कुछ बोलेगा, कोई कभी किसी ने कुछ मार दिया उसको, कभी उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, वो रिस्पेक्ट तभी आएगी जब वो उस लीडरशिप क्वालिटी लायक हो। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट टू अदर्स। एक लीडर कभी बदतमीज नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए उसके पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी वो रिस्पेक्ट की उम्मीद खुद भी कर सकता है। ठीक है। अगर वो रिस्पेक्ट देगा तभी उसको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। नेक्स्ट आती है बात इसके अंदर मोरालिटी एंड लॉयल्टी। ठीक है। एक लीडर हमेशा मोरल वैल्यूज होनी चाहिए उसके अंदर, और वो हमेशा लॉयल होना चाहिए। ठीक है। मॉरल वैल्यूज मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने साथ की जो फीमेल सबऑर्डिनेट्स है उनको छेड़ रहा है। ठीक है। उसके अंदर खुद के लिए भी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है। या किसी के साथ फेवरिज्म करता है, या अपने ही किसी में एक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, दूसरे को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें इमोरल चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अपनी टीम को लिए लेके वो लॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो छोड़ के चला जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर तुम्हें लोगों ने इतना बिलीव करके लीडर माना है तो तुम उसको निभाओ। ठीक है। तो तुम्हारे अंदर मोरालिटी एंड लॉयल्टी दोनों ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लॉजिकल डिसीजंस मेकर। ठीक है। एक लीडर हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए, तभी वो लीडर है। अगर वो लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता तो वो लीडर किसी काम का नहीं है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पर्सन ही सही डिसीजन ले पाए, हो सकता है गलत भी हो उसके डिसीजन, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है उसकी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर। ठीक है। अगर वो सोचता है कि मैं डिसीजन लूंगा, तो हो सकता है वो कई चीज़ों में लेके गलत भी हो। अगर लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं सबसे पूछूंगा, फिर उनकी बातें समझ के डिसीजन लूंगा, ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे डिसीजन ले पाएगा। ठीक है।
तो हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेने चाहिए एक लीडर को, क्योंकि कि वो ना केवल उसके डिसीजन उसको इफेक्ट करेंगे बल्कि उसकी पूरी की पूरी टीम जो उसके सबऑर्डिनेट्स है सबको इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। और लास्ट बात आती है गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए कि वो अपनी बात अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचा पाता है, उनको समझा पाता है, अपने टीम के लिए वो खड़ा हो सकता है, अपनी टीम के लिए वो बात कर सकता है। तो वो एक गुड कम्युनिकेटर होना ही चाहिए। तो ये थे कुछ एक गुड लीडर होने की क्वालिटीज। अगर ये सारी क्वालिटीज है तभी तुम एक ढंग के लीडर बन सकते हो। आई होप कि समझ आया होगा सबको। अब बात करते हैं हम आगे रोल ऑफ लीडर के बारे में कि एक लीडर क्या क्या रोल निभाता है। तो सबसे पहला काम जो एक लीडर करता है वो है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, कि पूरे सिचुएशन को एक स्ट्रक्चर देने का काम करेगा। ठीक है। अब उन स्ट्रक्चर को समझाएगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, अब हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है। तो जितनी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनको एक स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा और समझाएगा अलग अलग लोगों को कि उनके क्या काम है, कैसे हम काम करने वाले हैं, क्या हम करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा, किन किन तरीक़ों से हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो सिचुएशन को स्ट्रक्चर देने का काम है एक लीडर का। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आती है बात कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। एक लीडर तब ही लीडर है जब वो अपने पूरी की पूरी टीम को या पूरे सारे सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाए। ठीक है। और उनके कंट्रोल करके उनको एक यूनिटरी वे के अंदर आगे बढ़ाए। ठीक है। ताकि वो सारे के सारे मिल के उसके लिए काम करें। ठीक है। आगे आती है बात स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। एक लीडर जो है उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो अपने ग्रुप के बारे में बोल पाएगा। ठीक है। अब ग्रुप के बारे में कैसे बोलना है, वो अपने जो उनके हेटर्स होंगे उनके खिलाफ भी बोलना है। ठीक है। जो उनके सपोर्टर्स होंगे उनके साथ मिलके भी बोलना है। अपने ग्रुप की आवाज होता है एक लीडर। ठीक है। क्योंकि हर एक टीम के बंदे से कोई नहीं पूछने वाला। जब क्रिकेट का मैच या कोई भी मैच खत्म होता तो जो उनका कैप्टन होता उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कैप्टन जो है वो लीड कर रहा था सारे प्लेयर्स को। ठीक है। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि हाँ यहाँ पर प्लेयर को सेट करना है, वहाँ एथलीट को सेट करना है। ठीक है। तो उनके लीडर से पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम जीते कैसे जीते, हाँ तुम हार गए, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम रही। ठीक है। तो वो अपने ग्रुप को पूरा रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसको अपने ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है प्लानिंग फॉर द ग्रुप। एक लीडर जो है वो प्लान करता है पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है। वो शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होंगे कि अभी हमें क्या प्लान है, हमें किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ताकि हम किस गोल तक पहुंच पाए। ये सारा कुछ सेट करना है लीडर को। ठीक है। और लीडर जो होगा इन सबको सेट करने के बाद उनको वहां तक का हाई लेवल का मोटिवेट भी करेगा। ठीक है। उतना मोटिवेशन तक पहुंचाएगा कि वो उस प्लान को समझ के अपना पूरी जी जान लगाएं ताकि उस प्लान को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ठीक है। अब प्लानिंग जो करी है उन्होंने, जो भी उन्होंने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूशन तक लाया जाए। एक प्लान वेस्ट है जब तक वो प्लान एग्जीक्यूट ना किया जाए। ठीक है। मैंने बोला अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए वेस्ट है जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे, वो है एक कागज का टुकड़ा ही। ठीक है। तो उसकी वैल्यू बनाने के लिए ना तुम उस प्लान को कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है। तो प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए ये सब कुछ आना चाहिए एक लीडर को। ठीक है। वो हो सकता है हेल्प ले दूसरे लीडर्स की, या हो सकता है वो हेल्प ले अपने ही सबऑर्डिनेट्स की, कि हम किस तरीके से इन सबको स्ट्रक्चर दे के क्या फ्रेम करें, किस तरीके से प्लान करें और कैसे एग्जीक्यूशन करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। एक लीडर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे के पूरे ग्रुप का। ठीक है। अगेन जो बात आई थी स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, वो स्पीक इसलिए करता है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। कुछ भी होगा तो लीडर्स पे क्वेश्चन आएगा कि हाँ ऐसा क्यों था। ठीक है। तो वो ही क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी, कि अगर तुम्हें लीडर बनाया गया है, अगर तुम्हें अथॉरिटी दी गई है कि तुम एक लीडर हो, अगर तुम्हें मतलब पावर दी गई है कि तुम लीडर हो, कि तुम सबको कंट्रोल करोगे, तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।
ठीक है, कि तुम रिस्पॉन्सिबल भी हो चीज़ों के लिए। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तब भी तुम अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम अगर इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो तुम बुरे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो तुम रिप्रेजेंटेटिव हो अपने पूरे के पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीडर एज कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रुप के अंदर जब तक आपस के जो उनके सबऑर्डिनेट्स ग्रुप के मेंबर्स है, जब तक उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक वो एक यूनिटरी वे के अंदर या एक सेम गोल को लेकर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लीडर का ये कर्तव्य है, ये रोल है कि वो इंटरनल रिलेशनशिप को बनाए रखे। अब वो कैसे बनाएगा वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर लीडर एज एन एग्जाम्पलर। ठीक है, कि लीडर जो है वो एक एग्जाम्पल होता है कि वो इतना अच्छा खुद भी होना चाहिए, उसका खुद का अच्छा इतना कैरेक्टर होना चाहिए, इतनी कंडक्शन होनी चाहिए, इतना अच्छा आइडियलिज्म होना चाहिए कि लोग उसको प्रेफर करें। ठीक है, लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है। मैंने बोला जो इंडियन टीम का कैप्टन था महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, वो एग्जाम्पल था सबके लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा खुद परफॉर्म करता था, इतना अच्छा कंट्रोल करता था सबको। हो सकता है कि एक अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा प्लेयर ना हो, लेकिन प्लेयर और लीडर दो अलग चीज़ें। लेकिन कितनी अच्छी तरीके से वो एक सबको कंट्रोल करके सेम पाथ तक पहुंचा पाए, तो ये क्वालिटी है एक लीडर की, ये एक रोल है लीडर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन के जरिए कैसे लीडर्स को क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो के अंदर, तो फिजिकल एजुकेशन का कोई उतना अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि उसको उस लेवल तक प्रमोट नहीं किया जाता जितना और फील्ड्स को किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो लीडर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी भी फील्ड के। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फिजिकल एजुकेशन के ऑलरेडी जो लीडर्स हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनकी जितनी अच्छी क्वालिटीज़ होगी, वो कितना अच्छा प्रमोट करेंगे, उससे लोग इंस्पायर होके इस फील्ड के अंदर आना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला तुम्हारे स्कूल के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होंगे वो तुम्हें इंस्पायर करेंगे अगर अच्छे तरीके से, तब तुम इंस्पायर होके उनकी तरह बनना चाहोगे। ठीक है, अगर हम जाने आगे इसके अंदर, तो अगर मैं करंट सिनेरियो के बारे में बात करूं, तो जो अभी एक्चुअल में लीडर है वो अपनी स्किल्स को, क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, जो कि फ्यूचर में होने वाले लीडर्स हैं उनको वो सिखाएगा। ठीक है, तो उनको जब वो सिखाएगा तो वो केवल ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं सिखाना चाहिए जो एक्चुअल लीडर अभी करंट है। ठीक है, उनको न्यू अप्रोचेस सिखानी चाहिए जो आने वाले लीडर्स हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में इसको और अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाए और अच्छी तरीके से फैला पाए, ताकि लोग और इंस्पायर हो और इस फील्ड के अंदर आना चाहें। ठीक है, तो नॉर्मली मैं अगर बात करूं फिजिकल एजुकेशन के जो लीडर है उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है, तो क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर इन फिजिकल एजुकेशन, तो ये होती है मेनली दो टाइप की। पहला है इननेट क्वालिटीज, सेकंड है एक्वायर्ड क्वालिटीज। इननेट क्वालिटीज का मतलब क्या है कि वो क्वालिटीज जो कि हमारे अंदर पहले से है। ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जिसके अंदर खुद की कुछ क्वालिटीज ना हो। ठीक है, तो जो क्वालिटी एक लीडर खुद अपने अंदर पहले से लेके आया है वो है इननेट क्वालिटीज। ठीक है, सेकंड दूसरी क्या क्वालिटी होती है जो कि वो एक्वायर करता है अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने आइडियल से, अपने इंस्पिरेशन से। ठीक है, तो ये जो एक्वायर्ड क्वालिटीज है, ठीक है, ये दूसरी टाइप की क्वालिटी है। ओके, तो मेनली एक लीडर के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के लीडर के अंदर दो टाइप की क्वालिटी होगी, इनेट क्वालिटी और एक्वायर्ड क्वालिटी। तो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के जो लीडर बनने वाले हैं उनके अंदर ये दोनों ही क्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करवाना, ये रोल है किसका, अभी के करंट लीडर्स का, ताकि जो आने वाले लीडर्स हैं वो और बेहतरीन हो पाए आज के लीडर्स से भी ज़्यादा। ठीक है, हम बात करते हैं और जानते हैं कंसिडरेबल पॉइंट्स फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लीडर्स इन फिजिकल एजुकेशन की, किन किन चीज़ों की, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के जो लीडर बनने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव लीडर्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट वन कि क्या है पॉइंट वन। तो पॉइंट वन है क्या, एनालाइजिंग द लीडरशिप स्किल्स ऑलरेडी developed among the students and which
आर फर्दर नीडेड टू बी डेवलप। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अभी के करंट सिनेरियो की, अगर एक लीडर है, मान लो अभी मैंने एक लीडर को चुना, तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर जो मैंने बच्चे चुने हैं जिनको मैं लीडर बनाना चाहता हूं, मुझे जानना पड़ेगा कि उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप कौन सी स्किल्स है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से ही दूसरों को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तो ये उनकी स्किल्स हुई। तो मुझे शुरुआत से ही जानना पड़ेगा, अगर मैं किसी को लीडर बनाना चाह रहा हूँ या उसकी अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ किसी आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लीडर्स के अंदर, तो मुझे उनकी क्वालिटीज़ को जो ऑलरेडी उनके अंदर है उनको समझना पड़ेगा, और उन बातों को भी समझना पड़ेगा कि उन क्वालिटीज़ को भी समझना पड़ेगा जो उनके अंदर और होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे जानूंगा कि उनके अंदर कौन सी ऑलरेडी स्किल्स है और किन को मुझे डेवलप करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, क्या, आस्क क्वेश्चंस। क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, हमें पूछना है उनसे कि डू दे हैव क्लियर प्लान ऑफ एक्टिविटीज। क्या उन्होंने पहले से ही एक क्लियर प्लान की एक्टिविटीज बना रखी है कि कैसे वो करने वाले, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे चीज़ों को, कैसे एग्जिस्टेंस में लाएंगे अपने लीडरशिप क्वालिटीज को। ठीक है, सेकंड जो हमें उससे पूछना है वो पूछना है, क्या डू दे कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन क्लियरली एंड एनकरेज दोज दे लीड। ठीक है, यानी क्या वो अपने इंस्ट्रक्शंस को या अपनी जो बात बोलना चाह रहे हैं, क्या वो अच्छे तरीके से अपने जिनको वो लीड कर रहे हैं उन तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, क्या वो उनको उतना ही ज़्यादा एनकरेज कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमें वो पूछना है क्या आर द स्टूडेंट दैट दे आर लीडिंग मोटिवेटेड, कंसंट्रेटिंग वेल एंड मेकिंग प्रोग्रेस। क्या जो स्टूडेंट जिनको वो लीड कर रहे हैं, क्या वो उतने लेवल के मोटिवेटेड हैं, और क्या वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस को लेके। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमें पूछने चाहिए उन लोगों से, ताकि हम जान पाए कि उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप कौन सी स्किल्स है। अगर जैसे मैंने उनसे पहले क्या पूछा था, मैंने उनसे पूछा क्या वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर वो नहीं कर पाते तो मुझे समझ आ जाएगा कि उनके किस फेज के अंदर लीडरशिप की दिक्कत है। मैं केवल उन पॉइंट पर फोकस करूंगा और उनको फर्दर रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या मैं उनकी बातों को समझूंगा, मैं बोलूँ क्या जो तुम अपने जो जिनको तुम लीड करो, क्या उनको पर्टिकुलरली तरीके से मोटिवेट कर पाते हो। अगर मैं ये सारी बातें अच्छे से समझूंगा तो मैं अच्छे लीडर्स को क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट के अंदर, तो सेकंड पॉइंट है इसका, आइडेंटिफाई दोज whose leadership skill you want to improve the most। ठीक है, सबसे पहले ढूंढो उन लोगों को जिनकी स्किल्स को तुम इम्प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, अब ये कौन से लोग होंगे, डिसाइड वेदर टू गिव चांस टू न्यू लीडर्स टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल्स, या तो मैं पहले चांस दूं उन लीडर्स को, उन नए यंग लीडर्स को जिनके अंदर अभी फिलहाल कोई स्किल नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन उनको स्किल्स डेवलप मैं करवाऊं। ठीक है, या मैंने नए लोगों को चांस दिया ताकि मैं उनकी स्किल्स को डेवलप करवा पाऊँ, लीडरशिप स्किल्स को। ठीक है, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है क्या, कि गिव चांस टू द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्टिव इन लीडरशिप एक्टिविटीज टू फर्दर इंप्रूव देयर स्किल्स। ठीक है, या तो मैं उन लोगों को चुनूं जो पहले से ही बहुत एक्टिव रहते हैं लीडरशिप के अंदर। ठीक है, और उनकी स्किल्स को मैं फर्दर क्या करूं, इंप्रूव करवाने की कोशिश करूं। ठीक है, अब ऐसे हमें हमेशा देखा होगा, हमारे आसपास ही इतने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले से ही बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं। तो क्यों ना उन्हीं लोगों को और ज़्यादा स्किलफुल बनाया जाए ताकि वो और अच्छे लीडर्स बने। या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, या नए लोगों को चुनूं जो कि इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ताकि मैं उनको नई स्किल्स उनके अंदर दे पाऊँ। ठीक है, मैंने जो भी बच्चे चुने, या तो वो पहले से ही स्किलफुल थे, या तो मैंने नए बच्चे चुने जिनको मैं स्किलफुल बनाना चाहता हूँ। मैंने जिन लोगों को चुना है, अगर मैं उनको टाइमली ऑब्जर्व नहीं करूँगा तो उनकी लीडरशिप स्किल जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, मैं अगर उनको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो मुझे उनको ऑब्जर्वेशंस भी करनी होगी, क्या वो चीज़ें वो सीख रहे भी हैं कि नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट 3 है हमारा, सम अप्रोचेस विच कैन यूज फॉर इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स। यानी मैं कुछ तरीके, कुछ अप्रोचेस को यूज कर सकता हूँ कि उनकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। थर्ड पॉइंट के अंदर हम फर्स्ट अप्रोच देखते हैं सबसे पहले, कि क्या अप्रोच है जिनके थ्रू मैं स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। फर्स्ट है ऑफरिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट लीडरशिप रोल्स सच एज, यानी
स्टूडेंट्स को, अलग अलग बच्चों को कुछ कुछ लीडरशिप वाले रोल देना। यानी मैंने बोला, अगर मान लो भाई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ कि एक बच्चे को चुन लिया कि हाँ ये मुझे पता है ये सबको मैनेज कर लेगा, तो मैंने उसको चुना और मैंने बोला कि हाँ तुझे सबको कंट्रोल करना है और इस चीज को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो मैंने उसको एक रोल दिया कि वो कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ऑफरिंग स्टूडेंट सच लीडरशिप रोल सच एज, कौन कौन से रोल दे सकता हूँ मैं उसको, सुपरवाइजिंग का रोल दे सकता हूँ, मैं उसको एक्टिविटीज को मैनेज करने का रोल दे सकता हूँ, या मैं उसको और बहुत सारी डिफरेंट चीजों के बारे में सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये है मेन फर्स्ट अप्रोच का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, गिविंग वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। लीडरशिप क्वालिटी तभी इंप्रूव होगी जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा और अपनी ड्यूटीज को निभाएगा। जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लीडर नहीं समझेगा तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो वो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देनी चाहिए, कैसी ड्यूटीज देनी चाहिए ताकि उसकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो, वो है मेंबरशिप ऑफ वेरियस कमिटीज। अलग अलग कमेटी की उसको मेंबरशिप दो ताकि वो अलग अलग कमिटीज के बारे में समझ पाए। सेकंड है उसके अंदर ऑफिशियल ड्यूटीज दो उसको। ठीक है, अलग अलग कामों के लिए ऑफिशियल ड्यूटीज दो। थर्ड है सपोर्टिंग अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का काम दो उसको। ठीक है, तो जब ये बातें वो समझेगा तो वो एक अच्छे लीडर बनने की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड अप्रोच जो है इसके अंदर वो है प्रोवाइड लीडरशिप कोर्स एंड दिस कोर्स मस्ट लीड टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, अंडरटेकिंग इन वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी हमें एक लीडरशिप कोर्स तैयार करना है और वो कोर्स उनको उनकी नॉलेज को अप्लाई कर पाए। ठीक है, वहां पे वो उस कोर्स के थ्रू वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए। ठीक है, उस कोर्स के थ्रू वो समझ पाए अपने वैल्यू को, अपने कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, ये कैसे होगा भाई, हमें कोई ऐसा फॉर्मल कोर्स तैयार नहीं करना, हमें समझना है कि मैं एक पैटर्न बनाऊं, मैं एक दायरा बनाऊं कि कैसे कैसे मैं ये जो तीन काम बोले, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल और अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी मैं उसको क्लियर करवा पाऊँ। मेरे को इस तरीके से फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी चीज़ें, तो वो होगा उसका एक पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, जो थर्ड अप्रोच है वो है गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू डेवलप देयर स्किल्स अपॉर्चुनिटीज विद प्रोग्रेसिव चैलेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब मैंने बोला अगर एक लीडर है ऑलरेडी जो कि अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, ठीक है, तो मैं कैसे उसको और डेवलप करवाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो। जितना ज़्यादा उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो उतना अच्छा अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि जो अपॉर्चुनिटी तुम दे रहे हो ना वो सेम लेवल की मत दो, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ाओ कि मतलब चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, जो पहले सिंपल सिंपल काम के लिए मैं उसको लीडर बना रहा था, अब मैंने उसको कॉम्प्लेक्स काम के लिए बनाया, यानी और मुश्किल कामों के लिए बनाया। तो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन रखो कि उसके चैलेंजेस बढ़ाओ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट के ही अंदर फोर्थ अप्रोच है वो है मेकिंग लीडर रिकॉग्नाइजेबल बाय गिविंग देम डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, कैप्स, टी शर्ट। दिस विल बी फोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स। मतलब क्या है इसका कि हमें अगर लीडर बनाना है तो उसको पूरी की पूरी जनता से डिफरेंट दिखना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कैसे दिखे, उसको यूनिफॉर्म दो, उसको कैप दो, उसको टी शर्ट्स दो। ठीक है, जब उसके पास ये सारी चीजें होगी तो वो सारे ग्रुप से अलग दिखेगा और वो एक बार में समझ आएगा कि वो हाँ ये बंदा सबको लीड कर रहा है। जैसे क्लास में होता है, क्लास में जो लीडर बनाते हैं, मॉनिटर्स को बनाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उनको बैचेस दे देते हैं। ठीक है, तो जिससे एक बार में ही बैच से समझ आ जाता है। जैसे फुटबॉल के अंदर वो क्या देते हैं, आर्म के ऊपर बांधने का एक टैग सा दे देते हैं। ठीक है, जिससे हमें एक बार में समझ आता है कि हाँ ये लीडर है, ये कैप्टन है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो बाकी बच्चे जो कि कैप्टन नहीं है वो इंस्पायर होंगे उससे और उसकी तरह बनना चाहेंगे, हो सकता है वो भी लीड करना चाहें। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोचेस थी जिसको अगर हम माने, इसको अगर फुलफिल करें तो बहुत अच्छे लीडर्स होंगे वो निकल के आएंगे फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, शोइंग देम यू बिलीव दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लीडरशिप स्किल्स। कि भाई अपना फेथ दिखाओ, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ बच्चों के ऊपर और उनको दिखाओ कि भाई जो भी तुम कोशिश कर रहे हो हम उस पर भरोसा करते हैं और तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स इम्प्रूव होगी।
हम ये जानते हैं, अगर तुम उनको ऐसा बिलीव दिखाओगे, ऐसा फेथ दिखाओगे, तो हो सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम किसी पे इतना ज़्यादा फेथ दिखा रहे हो तो वो भी बाउंड हो जाता है उस फेथ को लेके। ठीक है, वो भी और ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालना चाहेगा, क्योंकि वो पता है कि कितने लोगों की से फेथ जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, गिव रिवॉर्ड्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है अपनी लीडरशिप स्किल्स के अंदर, तो उसको रिवॉर्ड दो कुछ ना कुछ। ठीक है, ताकि उसको समझ आए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, और वो इसी तरीके से इंस्पायर हो आगे भी अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम में सही जा रहे हैं, उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो। ठीक है, ताकि वो अपनी और मेहनत को दिखा पाए। अब आगे देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? स्टार्ट अगेन। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो भी काम किया है उन सबको दोबारा करो। दोबारा कैसे करो? कि भाई जो भी तुमने काम किए ना, उसके अंदर मेक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सक्सेस एंड लुक एट द एरियाज वेयर देयर आर स्कोप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, यानी सबसे पहले तो जो भी तुमने सक्सेस किया उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करो उसकी, कि हाँ मैंने क्या ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, ये मैंने इतना अच्छा नहीं किया। तो मतलब एक पूरा एनालिसिस शीट बनाओ जिसके अंदर तुम जानो कि तुमने क्या अच्छे अच्छे सक्सेस वाले एरियाज थे, और कौन से ऐसे एरियाज थे जिनको तुम्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब ये काम करोगे तुम, तो तुम अपनी गलतियों को समझ पाओगे, और जो तुमने अच्छे काम किया उनको भी तुम जान पाओगे कि हाँ मुझे आगे भी ऐसा करना है। ठीक है,